राम स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के 98 वाणी ग्रंथ विश्वास बोध का 6ठा प्रकरण चल रहा है। महाराज दृष्टांत के माध्यम से ज्ञान के आनंद की बात बता रहे। ज्ञान उदय आनंद बदे अगिता बे आनंद सांसा के सर का बहे उलझ भर मिना फंद उलझ भर मिना फंद आप दुख आप उपावे पुनि सत्संग से बेजार ताए कहो गुण सुड़ जावे राम चरण ऐसे नरा कहिए अतिमति मंद ज्ञान उदय आनंद बदे अज्ञता बे आनंद ज्ञान मेटे अज्ञता होय परगट प्रकाश आनंद उदवे आय के जब बे आनंद को नाश जब बे आनंद को नाश जान हरि कृपा कीनी दास हुलस होशियार आप उर अंतर लीनी राम चरण यूं जान राम जी है बड़दानी होए पुरुष सु नारी तबे सुख भाके ज्ञानी। क्या कह रहे हैं? होए पुरुष सु नारी तबे सुख भाके ज्ञानी। पुरुष से नारी हो जाए, होए पुरुष सु नारी तबे सुख भाके ज्ञानी। इसका महाराज जो बताई ये बात बड़ी, इसका दृष्टांत समझा रहे कि पुरुष पलट नारी भई गुरु गम ज्ञान विचार पुरुष कड़ा मीठा नरी भली लगे संसार भली लगे संसार क्रोध तज खिम्या धारो जाको ये दृष्टांत काचिरा सिंध निहारो राम चरण भज राम को गह समता काम निवार पुरुष पलट नारी भई गुरु गम ज्ञान विचार। क्या दृष्टांत दिया महाराज ने कि यदि आपको आनंद प्राप्त करना है, परमात्मा का सुख प्राप्त करना, लील विलास प्राप्त करना है, तो अपना जो पुरुषपना है उसको छोड़ना पड़ेगा। नारी बन जाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का जो लिंग है नारी, आत्म सुंदरी है, पुरुष तो परमात्मा है। तो जब तक ये पुरुष बना रहेगा तब तक परमात्मा का आनंद मिलने वाला नहीं। जब तक पुरुष बना रहेगा तब तक पुरुषार्थ करता रहेगा। पुरुषार्थ का मतलब कोई ना कोई करनी क्रिया कर्म करता रहेगा। जब तक आश्रित नहीं होगा परमात्मा के, नारी क्या आश्रित होती है पुरुष के, तो वो सुख आनंद में रहती है। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक ये कृतत्व अभिमान में रहेगा, करने क्रिया में लगा रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, तब तक परमात्मा का आनंद नहीं मिलेगा। और जैसे ही परमात्मा के आश्रित हो गया, परमात्मा का आनंद प्राप्त हो जाएगा। वो बात महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि पुरुष से नारी कैसे होना, यानी आश्रित कैसे होना, शरणागत कैसे होना, या आत्म सुंदरी परमात्मा की कैसे होवे, वो बात समझा कि पुरुष पलट नारी भई गुरु गम ज्ञान विचार। कैसे हो? सदगुरु के ज्ञान का विचार करके। पुरुष कड़ा मीठी नरी भली लगे संसार। देखो संसार के अंदर पुरुष तो कड़ा लगता है और नारी मीठी लगती है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि आपको कड़े से मीठा होना है संसार के अंदर। संसार के सब लोगों को आप मीठे लगने चाहिए, यानी किसी से राग नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा, तो स्वतः ही मीठे लगने लगते हैं। और किसी के साथ राग और किसी के साथ द्वेष करोगे तो कड़े लगोगे। तो पुरुष कड़ा मीठी नरी, और जो करनी करता है, कर्तव्य अभिमान रखता है, वो कड़ा ही लगता है। और नारी आश्रित होती है इसलिए मीठी लगती है।
पुरुष कड़ा मीठी नदी, भली लगे संसार। भली लगे संसार, क्रोध जिखिम्या धारो। संसार में भला लगने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? महाराज फरमा रहे कि अपने पुरुषार्थ का, अपने कर्तव्य का, अपनी करनी और क्रिया का जो आपके अंदर अभिमान है, और जब अभिमान पर चोट होती है तो क्रोध आता है, तो उस क्रोध को छोड़कर क्षमा का भाव धारण करो। जब तक क्रोध करोगे तब तक बुरे लगोगे, और जैसे ही क्रोध को छोड़ा मीठे लगने लग जाओगे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि यदि आपको परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है तो संसार के सुख दुख के प्रति, संसार के कार्यकलापों के प्रति, संसार की करनी और क्रियाओं के प्रति जो आपका क्रोध है वो नहीं रहना चाहिए। संसार की करनी क्रियाओं, क्रियाकलापों, संसार के कार्यों का क्रोध कब तक रहता है? जब तक संसार के कार्यों का महत्व अपनी बुद्धि के अंदर होता है। जैसे ही संसार का व्यवहार झूठा हो गया, नाटकमय हो गया, खेल रूप हो गया, तो वैसे ही क्रोध समाप्त हो जाएगा। संसार में किसी ने अपनी अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं किया तो क्रोध आ जाएगा। संसार में किसी ने धन का, लक्ष्मी का नुकसान कर दिया तो क्रोध आ जाता है। संसार में किसी वस्तु को तोड़ दिया, फेंक दिया तो नुकसान हो गया, तो उसका भी क्रोध आ जाता है। तो क्रोध कब तक आता है? जब तक संसार के धन का, लक्ष्मी का, वस्तुओं का महत्व अपनी बुद्धि में होता है। तो महाराज फरमा रहे कि आप क्या करो? क्रोध तजी खिम्या धारो। क्रोध को छोड़ो, क्षमा का भाव करो। किसी ने नुकसान भी कर दिया, अपकार भी कर दिया, संसार के वस्तुओं का, धन का, संपत्ति का, वैभव का, तो महाराज फरमा रहे आप उनको क्षमा करो, उनके ऊपर क्रोध मत करो, तब जाके परमात्मा पद मिलेगा। क्रोध करोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा क्रोध करोगे? क्योंकि बुद्धि के अंदर महत्व भी संसार का बना हुआ, परमात्मा का नहीं है। ये द्योतक है इस बात का, ये इस बात का परिचायक है कि आपकी बुद्धि कहाँ लगी हुई है। क्या आपकी बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है या नहीं? यदि बुद्धि परमात्मा में लग जाए तो ये संसार की चीजों को तो लेट गो कर दो। लेट गो करने का मतलब तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन गया। इस प्रकार से लेट गो कर दो। क्या कहोगे? सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही पढ़ो। इस प्रकार से महाराज हमारे संसार के व्यवहार के अंदर क्रोध को छोड़कर क्षमा का भाव धारण कर। क्योंकि वैसे भी संसार का जितना भी व्यवहार है, भगवान शंकर समझा रहे, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे, तजेरी भजन विषय अनुगा। तो जब ये सपने के समान संसार के व्यवहार है, संसार के सुख है, संसार के लील विलास है, तो क्यों इनके प्रति क्रोध करते? भली लगे संसार, क्रोध तज खिम्या धारो। जाको ये दृष्टांत काचेरा सिंध निहार। इसका महाराज ने दृष्टांत दिया, काचरे का दृष्टांत देकर महाराज समझाए। राम चरण भजे राम को, गह समता काम निवार। क्या कह रहे हैं? काचरे का दृष्टांत देखिए कि आप तो राम जी का भजन करो समता को धारण करते हुए, और कामनाओं को निवारने का निवारण करते हुए। जितने भी आपके काम लगे हुए हैं उन सब कामों का निवारण करो। काम क्यों लगे हुए? कामना की पूर्ति के लिए काम लगे। कोई न कोई कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प घट के भीतर रहता है, तो ये काम में लग जाता है भजन को छोड़कर। तो महाराज फरमाने कि इन सब कामों के प्रति समता कर लो। समता का मतलब हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कोई खास बात। खास बात क्या है? राम चरण भजे राम को, ये खास बात। राम जी का भजन कर, वो खास बात। तो राम चरण भजे राम
को गह समता काम निवार। पुरुष पलट नारी भई गुरु गम ज्ञान विचार। इसलिए पुरुष से पलट कर नारी हो जाओ, पूरा समर्पण के भाव के साथ, शरणागति के भाव के साथ आश्रित हो जाओ परमात्मा। जैसे बालक माता के आश्रित होता है, उसी प्रकार से आश्रित हो जाओ परमात्मा के। तो परमात्मा स्वतः ही अपने को गोदी में ले लेंगे, सारी चिंता आपकी मिट जाएगी। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। टीका वचन का, जो भी वचन कहे महाराज ने, उसकी टीका भी महाराज ने की है। क्या की टीका में? कड़ा पुरुष काचर बेलिका काचरा, सबको कड़ा लागे। अरो पुरुष सु नारी सो, पाके अरु सिंध भई सो सबको मीठी लागे। ऐसे ही क्रोधी पुरुष कड़ा काचरा, रूप सबको अभाया लागे। सो गुरु गम ज्ञान विचारियो, तब क्रोध पलट क्षमा नारी भई। तब क्षमा सबको मीठी लागे, सो क्षमावान सबको आछो लागे। फिर काम पुरुष पलिट अरु समता भई, सो समता सो ज्ञान शोभावान भी से। सो ज्ञान को जाब तो कहिए। क्या कह रहे हैं महाराज? जो महाराज ने काचरे का दृष्टांत दिया था, काचरे के दृष्टांत के बाद काचरे कड़े भी होते हैं, तो ऐसे कड़े और मीठे काचरे महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया। कड़े काचरे अच्छे लगेंगे? एक ही बेलड़ी के लगते हैं काचरे। कुछ कड़वे भी होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं। कड़वे की बेलड़ी अलग होती है, या एक ही बेलड़ी के कुछ कड़वे भी होते हैं, मीठे होते हैं। तो कड़ा पुरुष काचरा, बेल का काचरा, सबको कड़ा लगे। महाराज के पुरुष तो जो है कड़क होते हैं, कठोर होते हैं, तो वो कड़वी बेल के काचरे हैं पुरुष, तो सबको कड़े लगते हैं। और वो पुरुष सु नारी सो, पाकेरु सिंध भई, तो सबको मीठी लगे। अब पुरुष से नारी हो गई, वो क्या हो गई? काचरी हो गई। एक तो काचरा है जो कड़वा होता है, एक काचरी होती है छोटी। काचरी तो मीठी होती है, पक कर काचरी मीठी लगती। अरु पुरुष सु नारी सो, पाके अरु सिंध भई, सो सबको मीठी लागे। ऐसे ही क्रोधी पुरुष कड़ा काचरा रूप, जो क्रोध करते हैं वो कड़वे काचरे के समान है, सबको अभाया लगे। किसी को अच्छा नहीं लगता क्रोध करने वाला, यानी क्रोध करने वाले को कोई पसंद नहीं करता। जो कोई भी क्रोध करे उसको कोई पसंद नहीं करता। तो सो गुरु गम ज्ञान विचारियो, तब क्रोध पलट क्षमा नारी। क्रोध कैसे जाएगा? सदगुरु के ज्ञान का विचार करोगे तो क्रोध जाएगा। सदगुरु ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश करते हैं। उमा कहत मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। केवल इस एक साखी को मान ले तो सारा क्रोध चला जाए। सदगुरु को एको शब्द, मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सु आसान। उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाए तो एक शब्द को मान ले। एक शब्द क्या मानना? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। इस एक साखी को मान ले, बस सारा काम हल होगा। सो गुरुगम ज्ञान विचारियो, तब क्रोध पलट क्षमा नारी। क्रोध पलट गया और क्षमा का भाव आ गया। तो महाराज है पुरुष से नारी, कड़वा काचरा था अब काचरी बन गई। हाँ, क्षमा का भाव आ गया, नारी हो गई।
तब क्षमा सबको मीठी लागे, सो क्षमावान सबको अच्छो लगे। क्षमा जो कोई कर देता है तो सबको अच्छा लगता है कि इसने, देखो मैंने इसका इतना बुरा किया, अपकार किया, लेकिन उससे मुझे क्षमा कर दिया, तो वो अच्छा लगता है, क्षमा करने वाला अच्छा लगता है। फिर काम पुरुष पलट रु समता दो। पुरुष के अंदर तो अनेक प्रकार के काम लगे हुए थे, अब वो समता आ गई, काम कुछ रहा नहीं, समता आ गई, संतोष आ गया, शांति आ गई, शीतलता आ गई। तो महाराज हमारे वो भी जो है काम पुरुष से पलटकर समता नारी हो गई। सो समता सु ज्ञानवान शोभा दिसे। महाराज फरमाने की ज्ञान है किसी के अंदर, वो कैसे पता चले कि इसके अंदर ज्ञान है? समता से ज्ञान की शोभा है, यदि समता नहीं है तो ज्ञान की शोभा नहीं। ज्ञान है तो समता होनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। इसका तात्पर्य वही है कि ज्ञान है कि नहीं। ज्ञान नहीं है तो क्रोध आएगा, ज्ञान है तो क्रोध नहीं आएगा, समता रहेगी। तो समता सु ज्ञान शोभावान दिसे। ज्ञान की शोभा समता से। समता नहीं रखे तो जो घट के भीतर ज्ञान है उसकी भी शोभा चली जाती है। समता रखे तो शोभा आ जाती है। सो ज्ञान को जाप तो कहिए। महाराज में समता जो है वो ज्ञान का जापता है। समता से ही ज्ञान अंदर बना रहता है। हमेशा ज्ञान बना हुआ ब्रह्म का विचार चलता रहता है तो महाराज हमारी हमेशा समता में रहेगा, शांति में रहेगा, संतोष में रहेगा, शीतलता में रहेगा, क्रोध आवेश नहीं आएगा। तो कुंडलिया में महाराज फरमा रहे हैं ज्ञान जाप तो चाहिए तो करो शील शुद्ध ज्ञान, संतोष मुस्कला साई करी दस्ता हरो अज्ञान। दस्ता हरो अज्ञान आब तब चढ़े सवाई, कोई कर्म काम ना काट बहुरी उकटे नहीं जाकाई। राम चरण भज राम को जू बदे धारणा ध्यान, ज्ञान जाब तो चाहिए तो करो शील शुद्ध ज्ञान। महाराज माने कि देखो ये ज्ञान रूपी तलवार है, ज्ञान रूपी खड़क है, इस ज्ञान जाप तो चाहिए। महाराज इस ज्ञान रूपी तलवार को सुरक्षित रखना है, जाप्ते में रखना है। तो क्या करो, ज्ञान जाप तो चाहिए तो करो शील शुद्ध ज्ञान। शुद्ध शील व्रत की म्यान लगा लो, ज्ञान रूपी तलवार को शुद्ध शील की म्यान में रख दो। और क्या करो, संतोष मुस्कला साई कर दस्ता हरो अज्ञान। संतोष रूपी मुस्कुला की सहायता लेकर अज्ञान को हर लो। दस्ता हरो अज्ञान आप तब चढ़े सवाई। महाराज में तब जाके इज्जत जो है, आप जो है, चमक जो है आपकी, उजियागरपना जो आपका है वो सवाया हो जाए। कब होगा, जब ज्ञान रूपी म्यान को, ज्ञान रूपी तलवार को शील की म्यान में रखो, संतोष की म्यान में रखो, समता की म्यान में रखो। ज्ञान है भीतर में तो बाहर उसका आवरण दिखाई देना चाहिए ना। ज्ञान रूपी तलवार का आवरण क्या, म्यान क्या है? समता, संतोष, शील, ये ज्ञान रूपी तलवार की म्यान है। तो म्यान से पता चलेगा कि भीतर में ज्ञान है कि नहीं। तो ज्ञान जाप तो चाहिए तो करो शील शुद्ध म्यान, संतोष मुश्किल आसाई करी दस्ता हरो अज्ञान। दस्ता हरो अज्ञान आप तब चढ़े सवाई। इस प्रकार से महाराज में अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट दो, समाप्त कर दो।
और तब जाके आपकी इज्जत आग सवाई होगी। कोई कर्म काम में ना काट, बहुरी उकटे नहीं काई। और कोई कर्म या कोई कामना जागृत हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो महाराज फरमा रहे हैं उनको इस ज्ञान रूपी तलवार से काट दो। जब ज्ञान रूपी तलवार से काट दोगे तो वापस फिर वो उकस कर नहीं आएगी। और क्या करो? राम चरण भजे राम कुंजू बदे धारणा ध्यान। आप तो केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरन करो, जिससे आपका ध्यान के प्रति जो धारणा है वो पुष्ट हो। आपका ध्यान, आपकी शुद्धता, आपकी निर्ता, आपका चेता, आपका मन, ये सब परमात्मा में लग जाए। राम चरण भजे राम कुंजू बदे धारणा ध्यान। ज्ञान जाप तो चाहिए तो करो सील सुध ज्ञान। ऐसे ज्ञान को जाप को किया, ज्ञान बदे सो गई है। क्या फरमाने महाराज? इस प्रकार से यदि आप ज्ञान का जापता करोगे तो ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होगा, उत्तरोत्तर लाभ अधिक मिलेगा ज्ञान का। सतबित से श्रद्धा बदे, बदे गुरा से ज्ञान। बेराग बदे मन त्याग से, बदे भजन से ध्यान। बदे भजन से ध्यान, बदे समता से साता। देखो सब निरताई, लोभ से बधे असाता। राम चरण भज राम को, तजे अनरथ माया मान। सतबित से श्रद्धा बदे, बदे गुरा से ज्ञान। महाराज मैं कि सुत बित से श्रद्धा बदे और बधे गुरा से ज्ञान। सुत है और वित्त है, धन है, पुत्र है, तो उनसे अपना लगाव हो जाता है। वो जैसे जैसे वित्त बढ़ता है वैसे वैसे उनका लगाव बढ़ता जाता है। तो सुत वित्त से श्रद्धा बधे और बधे गुरा से ज्ञान। और महाराज फरमाने के लिए आप सदगुरु का संग करोगे तो ज्ञान बधेगा। बेराग बधे मन त्याग से, बधे भजन से ध्यान। बेराग कैसे बढ़ेगा? बुद्धि के ऊपर बेराग वृत्ति कैसे आएगी? बुद्धि के ऊपर बेराग जागृत करने का महाराज उपाय बता रहे हैं कि बेराग बधे मन त्याग से। बेराग का क्या तात्पर्य? किसी से राग नहीं, वो बेराग। हाँ, बिना राग के। बेराग बधे मन त्याग से, मन के अंदर आप सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दो। मन में जब तक सुख प्राप्ति की इच्छा बनी रहेगी, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो शरीर से संबद्ध संसार से हो, तब तक बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति नहीं आएगी। जब तक सुख लेने की इच्छा बनी रहेगी तब तक विराग नहीं रहेगा। विराग को लाना है तो मन से सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। बेराग बधे मन त्याग से, बधे भजन से ध्यान। और क्या खास बात बताई महाराज ने? राम जी के नाम का भजन करोगे, सुमरन करोगे, उससे परमात्मा के अंदर ध्यान अच्छा लगेगा। जितना ज्यादा सुमरन होगा, जितना ज्यादा भजन की रीत गट में बनेगी, उतना अच्छा ध्यान लगेगा, उतनी अच्छी समाधि लगेगी। सबसे पहले ध्यान समाधि लगेगी, उसके बाद ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगेगी, उसके बाद इक्खर समाधि लगेगी, उसके बाद सता समाधि लगेगी, उसके बाद सुन समाधि लगेगी। लेकिन लगेगी कैसे? बधे भजन से ध्यान। ये ध्यान की जितनी भी समाधियां हैं, इन सब समाधियों की अवस्था आनंद है वो भजन करने से बधेगा।
कौन सी चीज किससे बढ़ती है वो महाराज बता। सुत बित से श्रद्धा बधे, बधे गुरा से ज्ञान, बैराग बधे मन त्याग से, बधे भजन से ध्यान, बधे भजन से ध्यान, बधे साता समता से साता। और महाराज माने कि समता रखोगे, संतोष रखोगे, तो आपके घर के भीतर शांति व्याप्त है, साता आ जाएगी, सुख आ जाएगा, समता से सुख आएगा। देखो सब निर्ताई लोभ से बड़े असाता, और लोभ करोगे तो असाता आ जाएगी, अशांति हो जाएगी। इसीलिए महाराज मैंने क्या करना आपको, राम चरण भजे राम को, तजी अनरथ माया मान। ये जो माया है और इस माया का जो मान है वो सब अनर्थ है, अर्थ नहीं अनर्थ है। हाँ, जबकि कहते हैं इसको अर्थ है, जबकि अर्थ नहीं है, महाराज कह रहे अनर्थ है। आप तो राम जी का भजन करो, बाकी माया और माया के मान का जितना भी अनर्थ है उसको छोड़ दो, ये आपके काम आने वाला नहीं। राम चरण भजे राम को, तजी अनरथ माया मान, सुत बित से श्रद्धा बधे, बधे गुरा से ज्ञान। ऐसे ज्ञान को जाप को किया, ज्ञान बधे सो गई। ज्ञान कैसे बधता है वो महाराज बता रहे हैं कि जापता करोगे तो ज्ञान बधेगा। सरसाई सुनीप जे खेती शुद्ध बिहार, पुनि ज्ञान भक्ति बैराग को है सरसाई सार, है सरसाई सार सार सो बधु सवाई, अरु निरसाई के भय बधु गुण रहे न काई, धर्म धारणा ध्यान को है सरसाई अधिकार, सरसाई सुनीप जे खेती शुद्ध बिहार। और महाराज फरमाने हैं कि सरसाई सुनीप जे खेती शुद्ध बिहार। यदि अच्छी खेती उत्पन्न करनी है तो खेत सरस होना चाहिए। सरस का मतलब अच्छा, हाँ अच्छा होना चाहिए, सरस होना चाहिए, यानी रस से भरा हुआ होना चाहिए, जल होना चाहिए उसमें, सरस, रस के सहित सरस। तो सरसाई सोनीप जे खेती शुद्ध व्यवहार, सरस का तात्पर्य अच्छा भी होता है, सरस का तात्पर्य जल से भरा हुआ भी होता है, सरस का तात्पर्य मीठा भी होता है। तो सरसाई सोनीप जे खेती शुद्ध व्यवहार, कोई बिल्कुल मन लगाकर खेती करे, अच्छी खेती करे, सरस खेती करे तो अच्छी फसल आती है। इसी प्रकार से महाराज समझ रहे हैं, पुनि ज्ञान भक्ति बैराग को है सरसाई सार। मन लगाकर ज्ञान भक्ति बैराग का कार्य करेंगे तो वो भी ज्ञान भक्ति बैराग में सफलता मिलेगी। सरस करेंगे, अच्छे तरीके से सही करेंगे, रस लेकर करेंगे ज्ञान भक्ति बैराग को। है सरसाई सार सार सु बध्यो सवाई, मतलब सरस होकर करो, मन लगाकर करो, अच्छे भाव से करो, शुद्ध भाव से करो, तो इससे आपकी भक्ति सवाई हो जाएगी। अरु निरसाई के भय बधु गुण रहे न काए, और कोई इसके अंदर भक्ति में नीरस हो जाएगा, उनका मन फीका हो जाएगा। तो महाराज तुम्हारे हैं कि यू मन नेक फीको ही, यू फूटा ढोल की तरह हो जाएगा। मन थोड़ा सा भी फीका पड़ा तो फूटे ढोल की तरह होते, जूनर फूटा ढोल, जिसमें कोई जोजरे आवाज आएगी, अच्छा नहीं है फूटा ढोल। तो इसी प्रकार से मानते हैं भजन में, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में नीरसता आ गई
सरसता नहीं रही, लगन नहीं रही, चेष्टा नहीं रही। अरु निर्साई के भय बधु गुण रहे न ताई। गुण जो बढ़ा हुआ था वो भी नहीं रहेगा, नीरस हो जाओगे। धर्म धारणा ध्यान को है सरसाई अधिकार। इसलिए महाराज हमारे कि धर्म की धारणा पर चलना है, ध्यान के अंदर ऊंची अवस्था को प्राप्त करना है। It's 8:45. वो हमेशा सरसाई उसका अधिकार है, जो सरस होकर करता है, यानी दिल लगाकर करता है, मन लगाकर करता है, अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से करता है, तो उसको जो है सफलता मिलती है। किस प्रकार से? जैसे सरसाई सो निपजे खेती शुद्ध बिहार, सुरभिक करी है संत जन निज नाम संतोष निपाय। निर्वेद ज्ञान जड़ी लाई के पोख सुवाब बजाय। पोख सुबाब बजाय फूल फल गले नाई। साई से ती साख लिया आनंद दिल साई। राम चरण धनवंत शरण दालित जाय पलाय। सुरभिक करी है संत जन निज नाम संतोष निपाय। और महाराज बहुत अद्भुत विलक्षण बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि संतजन क्या करते हैं? सुरभिक करिए संत। ये जीव जो है दुर्भिक में, दुख में, कष्ट में, तप्ती में, इसका दुख कष्ट तप्ती कौन मिटते हैं? संतजन मिटते हैं। सुरभिक करी है संत जन निज नाम संतोष निपाय। कैसे करते हैं? नर्तन खेत नामकन निजे मोती फूल का बाया। निजी साख साख फल फूली बर गाढ़ा कर लाया। तो संतजन क्या करते हैं? ये नर्तन रूपी खेत के अंदर नाम रूपी, निज नाम रूपी कण बो देते हैं, भक्ति का अंकुर बो देते हैं, जिससे आनंद की फसल लहलहा कर आती। सुरभिक करी है संत जन निज नाम संतोष निपाय। निज नाम को प्राप्त करा देते हैं। जैसे निज नाम मिलता है तो निज नाम के कारण स्वतः ही सासील दया और संतोष, जो अच्छे सद्गुण हैं, 8 अंग 64 लक्षण, निज नाम के संग सुधर जाते हैं। सुरभिक करी है संत जने निज नाम संतोष निपाय। निर्वेद ज्ञान जड़ी लाई के पोक सुबाव बजाय। क्या करते हैं? निर्वेद ज्ञान जड़ी लाई, ऐसे ज्ञान की बारिश करते हैं, जड़ लगा देते हैं। जड़ लागी हो संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ ला। और ये राम भजन की ऐसे ज्ञान की जड़ लगा देते हैं कि वो दुख से रहित हो जाता है, निर्वेद हो जाता है। निर्वेद ज्ञान जड़ी लाई, ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, ऐसी ज्ञान की जड़ी लगा देते हैं कि दुख सारा बह जाता है, दुख कोई रह नहीं पाता। निर्वेद ज्ञान जड़ी लाई के पोख सुवाब बजाय। वो क्या करते हैं? ऐसी जड़ लगती है तो वहां जड़ लगने से सुबावड़ भी आती है, उसकी ठंडी ठंडी शीतल शीतल लहरें आती है जड़ लगने से ज्ञानी। तो वो जो सुबावड़ आती है, ठंडी ठंडी शीतल शीतल लहरें, वो पोखड़ देती है आनंद की फसल को। निर्वेद ज्ञान जड़ी लाई के पोक सुबाव बजाय। पोक सुबाव बजाय फूल फल गले गिनाए। तो जो फूल फल लगे हुए हैं वो गलते नहीं, बढ़ते नहीं। वो सुबावल ऐसी आती है ठंडी ठंडी उसकी कि सुबावल में फलते फूलते हैं फूल पर, आनंद की फसल और बढ़ती है। साई से पी साख लिया आनंद बिलसाई। और महाराज समझ, जो आनंद की फसल आ रही है वो कहाँ से आ रही है? साई से पी, परमात्मा की कृपा से आ रही है, राम जी की कृपा से आ रही है। कि बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की विशेष कृपा होती है, तब ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, इनका ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त होता है, और तभी निज नाम जागृत होता है, और तभी ऐसी आनंद की बारिश होती है, आनंद की फसल आती है। साई से पी साख लिया आनंद बिलसाई।
इस प्रकार से आनंद में मगन रहते हैं, लील विलास में रहते हैं। राम चरण धनवंत शरण दालित जाए पलाय। महाराज हमारे आपने शरण लिए तो किसके लिए? सच्चे राम जी के लिए, सतराम जी के लिए, जो बहुत धनवान है, पूरी त्रिलोकी के मालिक है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम, जो सब घटों में अनंत, उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। ऐसे धनवंत की शरण लिया, सबल की शरण ली। राम चरण धनवंत शरण दालित जाए पलाय। तो जितना भी दारिद्र है, जितना भी टोटा है, जितना भी घाटा है, वो सब समाप्त हो जाता है शरण में जाते ही। सन्मुख होय जीव मोहि जवे, जन्म कोटि अग नासई तब। करोड़ों जन्मों के अग पाप सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं शरण लेते, सन्मुख होते। ऐसा पराक्रम है महाराज हमारे शरण में, सबल की शरण में। राम चरण धनवंत शरण दालित जाए पलाय। सुरभिक करी है संत जन निज नाम संतोष निपाय। निप जाए निज नाम को संता न्याय विचार। समता शांति संतोष से बायक पोख उचार। बायक पोख उचार में सब काम कुलक्षण। शुद्ध भूमि जो हियो निपजे दास विचक्षण। राम चरण आनंद अति नित निर्मल चित्त धार। निप जाए निज नाम को संता न्याय विचार। महाराज समय के संतों ने न्याय का विचार किया, क्या भला है क्या बुरा है इसके ऊपर विचार किया, क्या सार है क्या असार है इस पर विचार किया, क्या जीव के लिए मनुष्य के लिए अच्छा है क्या अच्छा नहीं है इस पर विचार किया। तो ऐसा विचार करके संतों ने निज नाम को निपजा दिया शिष्यों के अंदर, भक्तों के अंदर, साधकों के अंदर। तो निप जाए निज नाम को संता न्याय विचार। समता शांति संतोष से बायक पोख उचार। महाराज हमारे के संत जो है अपने बायक वचनों का उच्चारण करके पोखण करते हैं, और पोखण से क्या प्राप्त होता है? समता शांति संतोष से बायक पोख उचार। इससे समता बढ़ती है, शांति बढ़ती है, संतोष बढ़ता है सदगुरु के वचनों से, संतों के वचनों से, अणबे के वचनों से। अगम देश की अणबे सी, सुनता ही सुख आवे। गर्जे शब्द सुधारस बट से भरम करम सब ढावे। तो ऐसे अगम देश के अणबे के वचनों को सुनने से सुख आता है, और इनसे समता शांति संतोष से बायक पोख उचार। ऐसे पोखण देने वाले, आत्मा को क्षमता शांति संतोष को बढ़ाने वाले ऐसे वचनों का संत सदगुरु केवली भगवत उच्चारण करते हैं। बायक पोख उचार में तिसद काम कुलक्षण। इन वचनों के कारण ही जितनी भी कामनाएं हैं, कुलक्षण है, वो सब मिट जाते हैं। शुद्ध भूमि जो हियो निपजे दास विचक्षण। और जिसका भूमि शुद्ध, जिसका हृदय शुद्ध हो, और वो ऐसे वचनों को सुने संतों के, तो महाराज माने वो विलक्षण दास होता है, बहुत उजियागर होता है। राम चरण आनंद अति नित निर्मल चित धार। हमेशा आनंद में रहता है, और निर्मलता हमेशा बनी रहती है चित्त के अंदर। निप जाए निज नाम को संता न्याय विचार। नरपति शोभा न्याव से नर की शोभा ज्ञान। भजन शोभिता भगत की धन शोभे शोभा दान। धन की शोभा दान भूमि की नेपे शोभा। देखो सोच विचार लक्ष्य बिन होय कुशोभा। राम चरण में राग की शोभा त्याग निदान। नरपति शोभा न्याव से नर की शोभा ज्ञान। महाराज मैंने की किसकी शोभा किसमें है? नरपति शोभा न्याव से, राजा की शोभा न्याव करने में,
न्यायेन मार्गेण मही महिषा, इस मही के महिष यानी धरती पर राज्य करने वाले न्याय के मार्ग पर राज्य करे, तब उनकी शोभा है। तो नरपति शोभा न्याव से, नर की शोभा ज्ञान। और मैं महाराज में नर शरीर की शोभा किससे है? ज्ञान से शोभा है नर शरीर। नर शरीर मिला और ज्ञान नहीं लिया तो बेकार है, नर शरीर बेकार हो गया, उसकी शोभा ही ज्ञान से। और भजन शोभिता भगत की, धन की शोभा दान। हमारा चाहे कोई भक्त है और वो भजन नहीं करे, क्या उसकी शोभा होगी? भगत की शोभा भजन से, जितना अधिक भजन करेगा उतनी अधिक उसकी शोभा होगी, उतना उजागर होगा। भजन शोभिता भगत की, धन की शोभा दान। महाराज मैंने किसी के पास धन था अपार अनंत, लेकिन वो कंजूस है, एक पैसा खर्च नहीं करता, क्या उसकी कोई शोभा करेगा, महिमा करेगा? नहीं होगा इसके पास पूरा। लेकिन उसी धन का यदि वो दान करे, किसी की सेवा में लगाए, पुण्य के कार्य में लगाए, तो उसकी वाहवाही होगी, सबकी शोभा करेंगे, सब उसको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि देखो आपने, आपके पास धन है, परमात्मा ने कृपा करके आपको दिया है, तो आपने इसका सदुपयोग किया, जीवों के कल्याण के लिए लगाया, अच्छे कार्यों में लगाया, उससे उसकी शोभा होगी। और अच्छे कार्यों में लगाया हुआ धन वृद्धि को प्राप्त होता है, जीवों को भी पोषण मिलता है, लाभ मिलता है, और उसके भी धन में और वृद्धि होती है। धन की शोभा दान भूमि की ने पे शोभा। और महाराज में भूमि की शोभा किससे? उसमें कितनी फसल निपजती है, उससे भूमि की शोभा है। उपजाऊ भूमि है तो उसकी अधिक शोभा। इसी प्रकार से महाराज हमारे देखो सोच विचार लक्ष्य बिन हो ये कुशोभा। ऐसे यदि लक्षण नहीं हो तो महाराज में कुशोभा होती, शोभा नहीं होती। तो राम चरण बैराग की शोभा त्याग निदान। इसलिए महाराज फरमाने कि बैराग की शोभा किससे? त्याग से। मन के अंदर सुख प्राप्ति की इच्छा का जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक बैराग की शोभा नहीं। नरपति शोभा न्याव से, नर की शोभा ज्ञान। समता शोभा ज्ञान की, शोभगत राग। नैचो शोभा भगत की, जान ही भरम को लाग। जान ही भरम को लाग, राग सतगुरु का चरना। और न कोई उपाय एक हरि सुमिरन करना। राम चरण ऐसी बने, तब उदय हुई भयो बड़ भाग। समता शोभा ज्ञान की, बेराग शोभा गत राग। क्या और महाराज खास बात बता रहे हैं कि समता शोभा ज्ञान। आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान की शोभा समता से है कि आप व्यवहार काल में कितने समता में रहते हैं, उससे ज्ञान की शोभा। उससे ज्ञान की गहराई पता चलती है कि ज्ञान इनके अंदर कितना गहराई में उतरा हुआ है। समता में है तो ज्ञान गहराई में उतरा हुआ है, समता नहीं है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। समता शोभा ज्ञान की, बेराग शोभा गत राग। बेराग की शोभा किससे? राग गत हो जाए तब बेराग, राग हाँ गत हो जाए, समाप्त हो जाए। राग रहता है तो बेराग की शोभा नहीं है। नैचो शोभा भगत की, जान ही भरम को लाग। और महाराज फरमाने कोई राम जी का भगत है तो भगत की शोभा कैसे होगी? जब वो पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए राम जी के ऊपर नैचा करे, विश्वास करे, दृढ़ता करे, मजबूती करे, पेक रहे राम जी के प्रति, तो उसकी नैचे में उसकी शोभा है, उसके विश्वास में दृढ़ता में शोभा है। और नहीं भ्रम को लाभ, और कोई भ्रम उसको नहीं रखे हो कि कोई उसका कुछ बिगाड़ देगा। बस वो पूर्ण समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से राम जी का भजन करे।
जहाँ नहीं भरम को लाग, राग सतगुरु का चरणा। और राग ही रखनी है तो सदगुरु के चरणों में रखो, सदगुरु के ज्ञान में रखो। तो जो सदगुरु के ज्ञान में राग रखोगे तो सदगुरु आपको परमात्मा से जोड़ देंगे, मिला देंगे परमात्मा से। और न कोई उपाय एक हरि सुमिरन करना। सदगुरु वही है जो राम जी से जोड़े। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आची गिरिया। It's 9 o'clock. या सदगुरु की पारखा सुनजो चित्ते कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। और न कोई उपाय एक हरि सुमिरन करना। बस और कोई उपाय नहीं, केवल एक हरि के नाम का सुमिरन करना। राम चरण ऐसी बने तब उदय भयो बड़ भाग। ऐसी रीत महाराज हमारे कि आपके गट के भीतर बन जाए तो समझो कि आपका भाग्य उदय हो गया। हाँ, बहुत बड़ भागी है जब ऐसी रीत बनी। समता शोभा ज्ञान की, बेराग शोभा गत राग। इस प्रकार से महाराज इतने अद्भुत विलक्षण बात बताइए। ज्ञान का जाप्ता, ज्ञान कैसे बढ़े, वो सब बातें महाराज इस अंग में बताइए। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा कारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा ने, राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।